आज की वीडियो में हम 1991 के यूपीपीएससी के पेपर के बारे में बात करेंगे। आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन देखने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सीरीज में ट्राई करूंगा कंटिन्यू करने के लिए और हम इस पे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि पहला हम इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है, इसी को मैं शो करूंगा आपको। और चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर आपको पता होगा कि मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है, सत्यमेव जयते ये वर्ड, और ये आपके नेशनल एम्ब्लम में लिखा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल ब्रांच ऑफ द इंडियन फिलोसफी। एज यू नो दैट 6 टाइप की फिलोसफीज हैं, और जैसे कि न्याय, जैसे मैंने ये यहाँ पे आपको इमेज दी हुई है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग्य, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये 6 टाइप की फिलोसफीज में सबसे पहले यहाँ पे अगर आपके आंसर ऑप्शंस कितने निकालेंगे तो इसका सांख्य इसका आंसर होगा, क्योंकि न्याय, वैशेषिक और सांख्य ये 6th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद ही सब सेंचुरी में स्टार्ट हुई है। तो सबसे सही आंसर इसका सांख्य है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की टीचिंग किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसमें देखिए ऑप्शंस आप पहले देखिए, यहाँ पे दिया गया सेल्फ रिलेटिंग डिस्प्यूट, तो ये नहीं है। ब्रह्मचर्य ये भी नहीं है। ब्रह्मचर्य आप जानते हैं ये इनका रूल नहीं था, रिचुअल्स के तो वो खिलाफ ही थे पहली बात तो बुद्धा की टीचिंग से ये आप निकाल सकते हैं प्रैक्टिस एंड सेंसिटिविटी ऑफ कंडक्ट। तो जितनी शुद्ध तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे कंडक्ट सैनिटी पर डिपेंड करेगा ये। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया मालवा गुजरात महाराष्ट्र फर्स्ट टाइम किसने जीता था। तो जो मालवा गुजरात महाराष्ट्र तक एक्सपैंड करने वाला पहला अगर कोई शासक था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने पूरा एक्सपैंड किया था। अगला क्वेश्चन है कुषाण का जो प्रिंस कुषाण प्रिंस थे कनिष्क, वो कब रूलर बने थे। तो ये 78 एडी, ये आंसर नहीं है एक्चुअली, 77 या 79 है, बट यहाँ पे मोस्ट प्रिफर्ड 78 एडी आप लगा सकते हैं। 81 है शायद प्रिंस कनिष्क का, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। पर यहाँ पे अगर आपको मोस्ट बेस्ट आंसर ऑप्शन में जाना होगा तो 78 एडी लगा देंगे। स्तूपा ऑफ सांची किसने बिल्ड किया था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अशोका ने, और ये सबसे बेस्ट सांची का स्तूप सबसे बेस्ट स्तूप माना जाता है। रामानुजाचार्य किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको कई टाइप का भक्ति दी गई है, द्वैतवाद दिया गया है, एकेश्वरवाद दिया गया है और विशिष्ट अद्वैतवाद। तो इसका आंसर सी है, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा कि रामानुजाचार्य किससे रिलेटेड है और विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है, ठीक है। केंद्रीय कंदरिया महादेव टेम्पल जो खजुराहो का है, ये किसने बनवाया था। तो खजुराहो का मंदिर आपको पता है कि चंदेल ने बनवाया था, तो ये आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये एमपी में है, आपको बता दें ये एमपी में है, एमपी के बांदा साइड पे पड़ता है ये खजुराहो, और ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब कि बहुत ही अच्छा टेम्पल है, आप जाइएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ स्टेट ऑफ चोला वाज एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आंसर इसमें लिया गया है कि किसके टाइम पे जो एग्जिस्ट करता था। तो कोरोमंडल कोस्ट और पार्ट ऑफ दक्कन में चोला का राज्य था, ये आपको लिखा हुआ है। मीनाक्षी टेम्पल, अब अभी तक आपने खजुराहो टेम्पल के बारे में पढ़ा था, मीनाक्षी टेम्पल के बारे में पूछ रहा है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये मदुरई है, तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु के मदुरई में है। और तमिलनाडु में आपको बता दें कि ये शिव पार्वती जी का मंदिर है, शिव पार्वती जी का मंदिर है, और ये 2000 पिलर पे है, 2000 पिलर है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा मंदिर है। साउथ इंडिया स्टेट हैड द बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसका बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। तो यहाँ पे चोला आंसर हो जाएगा इसका। चोला बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए माने जाते हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी थे। और अगला क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ चालुक्य क्या थी। तो वातापी है इसका आंसर, क्योंकि श्रावस्ती हो नहीं सकता, कांची पांड्या के थे, ठीक है, और कन्नौज तो हर्षा की राजधानी थी, वो भी 16th सेंचुरी में बीसी में, ठीक है, सेंचुरी में, सॉरी। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। तो यहाँ पे सॉरी, हु वाज द ग्रेटेस्ट चालुक्य डायनेस्टी में सबसे बेस्ट कौन था, ये आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, ओह माय गॉड, तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड, जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट रूलर थे चालुक्य के माने जाते हैं। इन्होंने दक्कन तक फैलाया था, यही हर्षा से लड़े भी थे, आपको पता है हर्षा को पराजित किया था, इनके डिस्प्यूट था। अगला क्वेश्चन है चंदेल रूलर वाज नॉट डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनवी। तो कौन सा चंदेल का रूलर था जो मोहम्मद गजनवी के द्वारा नहीं हराया गया, वो था विद्याधर। तो इसका आंसर विद्याधर है। दिलवारा जैन टेम्पल, अभी आपने एक मीनाक्षी टेम्पल पढ़ा था, खजुराहो टेम्पल, और ये दिलवारा जैन टेम्पल है, ये कहाँ लोकेटेड है। ये राजस्थान में है और ये हिंदू और जैन का दोनों का टेम्पल है। अगला क्वेश्चन है मिडिवल पे हम पहुंच गए। अभी तक 15 क्वेश्चन मिडिवल एंशिएंट में पूछे गए थे और मिडिवल में आ गए हम लोग। तो ड्यूरिंग द रीन ऑफ रूलर इब्न बतूता ट्रेवल्ड टू इंडिया। तो किसके रीन में ट्रेवल किए थे इब्न बतूता। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। अगला क्वेश्चन है सल्तनत पीरियड मोस्ट ऑफ द रिच एंड सुल्तान हैड बिलोंग टू विच क्लास। तो तुर्किश सबसे रिच और सुल्तान थे, ये आपको याद रखना। सिंध का कॉन्कर करने वाला मोहम्मद कासिम ने कब कॉन्कर किया था। तो 1712 में सबसे पहले इन्होंने 1712 में यही आया था, और इसको पहला अरब का इन्वेजन माना गया था, पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम।
अगला क्वेश्चन है हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ द गजनवी। तो गजनवी का कोर्ट हिस्टोरियन था उतबी। ये आपको रैंडम क्वेश्चन लगेगा बट ये आप याद करना, ये फैक्ट है, उतबी कोर्ट हिस्टोरियन था गजनवी का। और फिरदौसी वाज आल्सो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन था गजनी के टाइम का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। स्लेव जो थे मोहम्मद गौरी, वो कंकर किए थे बंगाल और बिहार को। कौन सा स्लेव था जो मोहम्मद गौरी का जो कंकर किया था बिहार और बंगाल का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वाज द रूलर हु कंकर द बंगाल और बिहार। तो ऐबक ने सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया था जो था, और उसके बाद उन्होंने खिलजी आया, खिलजी ने मतलब कि उसको हराया था, और इसी ने बख्तियार खिलजी ने ही मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। ये आपको फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पहला रूलर जिसने बख्तियार खिलजी ने बंगाल की नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था बिहार की। क्यों ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का पीएम ने इनॉग्रेशन किया है, नई यूनिवर्सिटी बनी है उसी की तर्ज पे। और एक इवेंट विक्ट्री विदाउट रिजल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विक्ट्री ओवर द सिंध ऑफ द अरब। तो ये किसने कहा था? कि एक फेमस हिस्टोरियन है जिसने कहा था, स्टेटमेंट दी थी कि एन इवेंट विक्ट्री विदाउट रिजल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विक्ट्री ऑफ सिंध पे इन्होंने लिखा था। तो लेन पोल जो थे इन्होंने लिखा था, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये इन्वेजन ऑफ सिंध हुआ था, तो इसके मतलब कि ये कहा था कि मतलब कासिम जीत तो गया बट उसका कोई पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं आया था। टॉम ऑफ विच मुगल रूलर इज नॉट इन इंडिया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा सा अजीब है क्योंकि दो मुगल इंपरर थे जिनकी टॉम इंडिया में नहीं है, दैट इज जहांगीर और बाबर। ये दोनों ही ऐसे थे, बाबर की आपको बता दें काबुल में है और जहांगीर की लाहौर में है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट वैधशाला जंतर मंतर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सवाई राजा जय सिंह। तो ये जयपुर में एस्टैब्लिश किए थे सवाई राजा जय सिंह ने। जय सिंह सेकंड थे, वो हिंदू राजपूत के अंबेर थे। ये इनको कछवाहा राजपूत जो होते हैं उनको कहा जाता है जय सिंह, ये उन्हीं के खानदान से थे, बिलोंग करते थे। और ये 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाते हैं दिल्ली में, मथुरा, बनारस, उज्जैन, जयपुर, और जिसमें फर्स्ट थी जंतर मंतर वाज बिल्ट इन जयपुर। सेकंड है यहाँ पे मराठा डायनेस्टी तक हम पहुंच गए। अष्टप्रधान कैबिनेट वाज इरा ऑफ शिवाजी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पेशवा, सम्मत, मजुमदार, वाकिया नविस, सुन्नाविस यानी सचिव, ये सब पंडित राव, सरई, नौबत, न्यायाधीश, तो ये सब न्यायाधीश, ये सब अष्ट प्रधान थे शिवाजी के टाइम पे। शिवाजी एक महान छत्रपति शिवाजी महाराज। हु वाज इंप्लीमेंटेड द इस्तेमरारी। इस्तेमरारी एक टाइप का परमानेंट सेटलमेंट का भी नाम दिया जाता है, इसको कॉर्नवालिस लाया था 1793 में। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एल्मेस्टॉन, वो थे वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है कि विस्काउट पैलेस में उस टाइम पे थे। अवध को किस तरह से वो किस रीजन पे डलहौजी ने एक्वायर किया था? तो मिस गवर्नेंस का चार्ज लगा के एक्वायर किया था 7 फरवरी 1856 में। वाजिद अली शाह लास्ट रूलर थे और अवध को एक्वायर किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वो स्टैब्लिश किया गया था, तो चंद्रशेखर आजाद उसके फाउंडर थे। ठीक है, और एचआरए की स्थापना आपको पता होगी, एचआरए की स्थापना कानपुर में हुई थी लगभग 24 में, उसी को एचएसआरए नाम दिया गया दिल्ली में 1928 में। और यहाँ पे दिया गया है कि जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन लेके आया था? तो कॉर्नवालिस लाया था। आपको पता है कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट भी लेके आए थे और जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन भी लेके आया था। यहाँ पे नेहरू इज द नेशन डिवोटी व्हाइल जिन्ना इज द पॉलिटिशियन। ये इकबाल ने कहा था, मोहम्मद इकबाल ने अपने कहा था, और इसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हमारे नेहरू जी भी इस चीज को मेंशन करते हैं। तो ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी कौन से थे? तो सत्य और अहिंसा आपको पता होगा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज द 2 प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी फॉर द रामराज। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी से कौन रिलेटेड नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू, आपको पता है मोतीलाल नेहरू ने फॉर्म ही किया था, आयंगर भी थे, विठल भाई पटेल भी थे। तो यहाँ पे राजगोपालचारी है वो कभी भी स्वराज पार्टी से रिलेटेड नहीं हुए हैं। और आपको पता है खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में हुई थी, मतलब कि नाम दिया गया था खिलाफत स्वराज पार्टी 1922 में, और ये शायद फॉर्म हुई थी 1915-16 में, आई एम नॉट श्योर, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जलियांवाला बाग जो मैसेकर है वो कब हुआ था? तो अप्रैल 13, 1919 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए किसने किसको मारा था, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, इस चीज के बारे में लिख सकते हैं। पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने ही बुलाया था। बहिष्कृत भारत किसने लिखी थी? तो ये बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिखी थी बहिष्कृत भारत। ये एक पब्लिकेशन था उनका मराठी में, ये अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी और कास्ट सिस्टम के टारगेट करते हुए उन्होंने ये अपना बहिष्कृत भारत लिखा था। जो गांधी इरविन अकॉर्ड था वो साइन किया गया था स्टॉप करने के लिए सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को, सीडीएम को वो करने के लिए किया गया था। आपको पता है कि गांधी इरविन पैक्ट के टाइम पे ही पूना पैक्ट हुआ था। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, मैं आपको बता दूं, गांधी इरविन पैक्ट में 5 मार्च 1931 में हुआ था और भगत सिंह की फांसी 23 मार्च को हुई थी। 24 मार्च को डेट डिसाइड थी बट 23 को ही खत्म, उनको मतलब फांसी दे दी गई थी। सॉरी, पूना पैक्ट इसी समय साइन हुआ था जो नर्मदा जेल में हुआ था। ठीक है, ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ ही मतलब कि साइन हुआ था, जो एक
कम्युनल अवार्ड की मांग कर रहे थे दलित के लिए, उसके लिए था। अब यहाँ पे इस्टेब्लिश द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया गवर्नमेंट अब्रॉड में किसने इस्टेब्लिश की थी, तो वो आपको पता है कि राज महेंद्र प्रताप सिंह। इन्होंने अफगानिस्तान में एक डिक्लेयर कर दिया था कि अपने आप को प्रेसिडेंट, और अनाउंस कर दिया था जिहाद अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो और लाला हरदयाल की यहाँ पे मेंशन है, तो आपको बता दें कि गदर पार्टी की सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने स्थापना की थी। लाहौर सेशन जो था वो कब हुआ था, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1929 में यहीं पे इंडिपेंडेंस डे की कहा गया है कि मतलब कि इंडिपेंडेंस स्वराज की, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल 1912 में हुई थी। आपको बता दें कि जुलाई 1905 में अनाउंस किया गया था कि बंगाल का वो होगा, अलग होगा, किया जाएगा, तोड़ा जाएगा उसको, और इसको इफेक्ट में लाया गया था 16 अक्टूबर को। लेकिन 1911 12 दिसंबर को इसको वापस ले लिया गया था। 1912 में यूनिफिकेशन कर दिया गया था। स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये बहुत ही प्यारा स्लोगन है तिलक का। डू और डाई महात्मा गांधी का। और फर्स्ट टू स्टार्ट होम रूल कौन थे, तो वो थी बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था शायद अप्रैल या अगस्त में। उसके बाद इनिबेशन ने इसको पूरे ऑल इंडिया में अप्रैल में, अगस्त में 1916 में। उसके बाद इनिबेशन ने इसको और आगे किया। इंडियन कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इनको, ये पहले प्रेसिडेंट थे 1885 में। 28 दिसंबर को मुंबई में ये लोग मिले थे। आप कॉलेज का नाम बताइएगा अपने उससे, और 72 लोग मिले थे, ये भी आपको बता दें। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है इनको। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। और ये फर्स्ट एशियन थे जो ब्रिटिश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे, और ये फाउंडिंग मेंबर भी हैं कांग्रेस के। फर्स्ट स्प्लिट ऑफ कांग्रेस कब हुआ था, तो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों अलग हो गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद ये सबसे ज्यादा फेमस किया था भगत सिंह ने, पर आपको बता दें कि इसको लिखा किसने था, दिया किसने था, मौलाना हजरत मोहनी ने ये दिया था इनकलाब जिंदाबाद। इसका मतलब है लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन जिंदाबाद रहेगा। मैं चाहता हूं कि यहीं तक मैं अपने वीडियो को सीमित करूं, क्योंकि 46 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अभी के लिए सीमित कर रहा हूं, अगले जल्द में आपको पार्ट में कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा, इसको कंप्लीट करूंगा। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। आइए, इंडियन जियोग्राफी जो है, इससे क्वेश्चन पूछा गया कि ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो आपको पता होगा अरावली। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर डैम, ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपको पता होगा कि तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में लोकेटेड है। ये कृष्णा नदी पे आता है, ठीक है। ये लार्जेस्ट स्टोन मैसोनरी डैम है, इसको 1969 में कंप्लीट किया गया था। बस आज अभी के लिए इतना जानिए कि नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे स्थित है, और यहीं पे आपको पता होगा नागार्जुन कोंडा है, इसके 22 किलोमीटर दूर। और इथी पोथसाला, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैं फिर से प्रोनाउंस करता हूँ, इथी पोथाला वाटरफॉल है। यहाँ पे श्री सलीम वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी है यहीं पे। परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, आपको पता है कि 33 होना चाहिए, बट इंडिया में 222% है, लगभग यही परसेंटेज अभी भी है। 19 में ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है बाय द वे। लोवेस्ट रेनफॉल कहाँ पे है, तो लोवेस्ट रेनफॉल लेह में होती है, आपको पता होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल की बात की जाए, इंडिया इज सेल्फ डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ टिन, ये उस टाइम की न्यूज में है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि प्रोडक्शन में सबसे आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। रिजर्व आय की बात की जाए तो तमिलनाडु, झारखंड और उड़ीसा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रिजर्व है, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा में, तो ये आपको याद होना चाहिए। हजीरा फर्टिलाइजर फैक्ट्री, दिस इज द गुड क्वेश्चन, वो किस पे बेस्ड है, तो ये फैक्ट्री बेस्ड है नेचुरल गैस पे, ये गुजरात में है, ये आपको पता होना चाहिए। और फूलपुर और ओनल्ला, सॉरी फॉर द बैड प्रोनाउंसिएशन, यूरिया प्लांट वो यूपी में है। और यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब यहाँ पे पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन निकला था क्योंकि यहाँ पे आंसर दिया गया है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये आपको पता होना चाहिए। बोकारो स्टील जो प्लांट है वो सोवियत यूनियन ने स्टैब्लिश करवाया था, कि हेल्प से स्टैब्लिश हुआ था। बोकारो कोल्ड फील्ड के पास ही है ये, और ये कोइंझर माइंस के पास पड़ता है, दामोदर नदी यानी कि ओडिशा में ये पड़ता है। बोकारो झारखंड या ओडिशा में पड़ता है शायद, यहीं पे ओडिशा में पड़ता है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अर्थ का वीनस है। सोलर इक्लिप्स कहाँ अकर होती है, तो न्यू मून डे जो होता है उसमें अकर करती है, ठीक है। मार्बल, ये आपसे पूछा गया है, तो ये कैसा रॉक है, तो आपको बता दें कि ये चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से लाइमस्टोन से बना होता है मार्बल, ये आपको पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है विच वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है, तो चैलेंजर, इसको मेरियाना ट्रेंच भी कहा जाता था, मैं कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली, आई डोंट नो दैट कि आई वाज नॉट अवेयर दैट चैलेंजर इज द नेम ऑफ मेरियाना ट्रेंच, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। आपको भी याद रखना होगा कि मेरियाना ट्रेंच जो है, जो पैसिफिक ओशन में एस्टैब्लिश्ड है, वो उसको चैलेंजर भी कहा जाता है। डेटन लाइन कैसी है, तो डेटन लाइन आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो मतलब कि आपको सी लेवल को नापने में मदद करती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द सी लेवल फ्रॉम द हाइट ऑफ डीपेस्ट डेप्थ ऑफ द मेजर, तो वो एक सी लेवल की लाइन होती है जिससे उसकी डीपनेस मेजर की जाती है। गोरिल्ली इन ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर, तो कलगोरिल्ली है एक टाइप की गोल्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है। आपको बता दें कि मेजर गोल्ड प्रोड्यूसिंग इस समय है जो वो चाइना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया है। और गोल्ड में सबसे आगे रिजर्व की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर रशिया में है, बट चाइना में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है। दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना। वर्ल्ड शुगर बाउल किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है, क्यूबियन सी में है,
क्यूबा, उसको सुगर बाउल कहा जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद रखें। और साउथ अमेरिका में इसी में फेमस है ये कॉपर प्रोडक्शन के लिए। और क्यूबा की अगर कैपिटल का नाम पूछे तो हवाना, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको कैपिटल भी पूछेंगे, हो सकता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द आयरन ओर क्या है, तो वो इंडिया है इस समय। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम की ऑस्ट्रेलिया जो है वो हाईएस्ट प्रोडक्शन है आयरन ओर में, इंडिया सेकंड नंबर पे होगा। कंट्री ऑफ सनराइज किसे कहा जाता है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जापान को कहा जाता है। आपको याद रखना है कि कंट्री ऑफ मिड नाइट सन किसे कहा जाता है, लैंड ऑफ मिड नाइट सन, तो नॉर्वे को कहा जाता है। ब्रिटेन को कहा जाता है सेटिंग सन, और क्योंकि वो सेट करते हैं टाइम को ग्रीनविच से, तो इसीलिए ब्रिटेन को सेटिंग सन कहा जाता है। और फिनलैंड को कहा जाता है थाउजेंड लेक, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लेक्स है, तो कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक। जापान का लार्जेस्ट आइसलैंड का यहाँ पे पूछा है, तो हॉन्शू आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे पॉपुलेशन एंड सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है, तो सेकंड कंप्लीटली लिटरेट विलेज है ये पॉपुलेशन का सेंसस किसके द्वारा निकाला गया, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सेक्युलर वर्ल्ड जो है प्रीएम्बल में किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, तो 42 बहुत इजी क्वेश्चन है, के थ्रू ऐड किया गया था। और कौन से वर्ड ऐड किए गए थे ये आपको बताना है अपने कमेंट बॉक्स में। झंडा समिति जो बनी थी उसके हेड कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये 22 जुलाई 1947 में हुआ था। कंटिजेंसी फंड आप जानते ही होंगे क्यों इसको स्पेंड करता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये इसके लिए कोई अप्रूवल के लिए जरूरत होती है, तो प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और आर्टिकल 267 ही कंटिजेंसी फंड का आर्टिकल है। ये फंड होता है, सब्सिक्वेंट अप्रूवल चाहिए होता है इस फंड के लिए। दो टाइप के फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी एक प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व होता है, वो छोटा होता है, आप इसके बारे में पढ़िएगा। रेसुलरी पावर जो है वो वेस्टेड है किसमें, तो पार्लियामेंट में है। आर्टिकल 248 में ऐसा लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल वो क्या है, एक लीगल एडवाइजर है, आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं। फर्स्ट कौन है ये आपको बताना है, तो अटॉर्नी जनरल होते हैं जो फर्स्ट होते हैं, और सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो सेकंड होते हैं। और कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, वो अब प्लानिंग कमीशन ही नहीं बचा, तो बट फिर भी कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ये क्वेश्चन अब अनरिलायबल है क्योंकि प्लानिंग कमीशन ही नहीं है, नीति आयोग बन चुका है, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो राजीव कुमार यहाँ पे पहले वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, ये आपको भी याद होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे उसको डिसमिस करने के लिए आपको लगभग मिसकंडक्ट, जैसे कि इम्पीचमेंट होता है, वही मिसकंडक्ट के थ्रू 2/3 मेजोरिटी के थ्रू आप इसको इम्पीच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 2 अक्टूबर 1959 में नागपुर में जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेट किया था पंचायती राज को, ये आपको पता होना चाहिए। और पंचायती राज एक्चुअल में कब आया था, मैसूर नहीं, मद्रास। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है आपको पता होना चाहिए, जहां पे मतलब कि पूरी तरीके से क्लोज हो, सिंपल सी बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं हो रहा हो। ये बहुत ही प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री क्या होती है, तो लैक ऑफ कैपिटल होता है, लैक ऑफ, ये सारे दिए गए हैं, तो ये सारे इसके कह सकते हो, अगर आप ऑप्शन के थ्रू निकालेंगे तो ऑल होगा, इसमें आप कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टैक्स पे भी आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, आप लिखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है जैसे, तो इसको आप लिखिएगा, बताइएगा। डिवैल्यूएशन क्या होता है, तो डिक्रीज द करेंसी वैल्यू इन टर्म ऑफ गोल्ड, उसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। अब साइंस के क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है। अब बताइए कि कार में कौन सा मिरर यूज होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। लॉन्ग रेडियो वेव जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है सरफेस पे, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, तो आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट करती है। आप एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स के बारे में पढ़ना चाहिए आपको, कि यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया गया है, ये कोई बात नहीं, आपको इसको बताना है, ट्रोपोस्फीयर फिर मेसोस्फीयर, और सारी लेयर्स को आपको बताना है। अब बताइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बॉटनी से दिया गया है, प्लांट डज नॉट हैव फ्लावर, तो फर्न में कोई भी फ्लावर नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी में होता है। इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन, ये आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन, ये आपको रट्टा मानना पड़ेगा। इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन, तो जोनस सॉल्ट ने इन्वेंट किया था 1952 में पोलियो की वैक्सीन को। और फ्लेमिंग क्या थे, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को, जो रिस्पॉन्सिबल होता है टीबी के लिए और कोलेरा के लिए। और एडवर्ड जो जीनर थे, इनकी बात आपको बताएं, तो एडवर्ड जीनर, उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को एडवर्ड जीनर ने, रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया को फाउंड किया था जो टीबी और कोलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जोनस साल्क ने फाउंड किया था कि पोलियो की वैक्सीन क्या होती है 1952 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। विटामिन कॉज करता है कोटिंग ऑफ द ब्लड, तो विटामिन के होगा, इसमें एंटी हेमोरेजिक फैक्टर होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो 120 to 80, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बीजीसी ये एक टाइप की वैक्सीनेटेड होती है, तो इन्फेंट को कब, इन्फेंट मींस नवजात शिशु को कब हम लगा सकते हैं, तो बीजीसी जो है वो 24 घंटे के अंदर लगती है। ये टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो टीबी के अगेंस्ट होती है। ब्राइट डिजीज के बारे में पूछा करता है, तो ये लीवर किडनी को इफेक्ट करता है, क्योंकि ब्राइट ने एक फाउंड किया था यूरिन में प्रोटीन को, और उससे रिलेटेड बीमारियों को देखा था, तो ब्राइट डिजीज होती है, वो इसीलिए होती है। हिस्टीरिया डिजीज है, ये यंग वुमेन को होती है, स्ट्रेस टाइप की डिजीज होती है। ये 1980 में इसको रिमूव करने की बात की थी कि एक डिसऑर्डर नहीं है ये एक टाइप का, बट इसको माना जाता है कि स्ट्रेसफुल हो जाती है शादी के टाइम पे,
वुमेन्स को। प्लांट सेल जो है वेरीज फ्रॉम एनिमल सेल, तो किस टाइप से वेरीज करता है आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल होता है वो आपके प्लांट्स में पाया जाता है बट एनिमल में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को फ्रॉम द आउटसाइड इफेक्ट्स। और मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन 20 फीट लॉन्ग होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम आगे मतलब कि रिप्रोडक्शन करेंगे। तो 23rd जो होता है वो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है इसको, होमोलोगस क्रोमोसोम। और इसी से मतलब हमारा डिफाइन होता है कि कौन सा सेक्स हमारा मिलेगा। 22 सेम होते हैं, बाकी 23 सबके अलग है। 23rd जो होता है क्रोमोसोम वो सबका अलग अलग होता है। विच एनिमल फॉलोइंग इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फाइबर, तो कौन सा एनिमल जो हमारा फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो इसका आंसर है पिग। पिग हमारे फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, इसीलिए वो घास फूस नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से कि दिया गया वाटर पोल्यूशन कंटिन्यूज विद द स्पीड देन फाइनली, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी अनअवेलेबल इनटू एक्वाटिक। तो जो मतलब जब पोल्यूशन बढ़ता है एक्वाटिक मतलब हम लोग पानी में अगर पोल्यूशन करते हैं, जो वाटर पोल्यूशन होता है उससे वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और इससे फिश को दिक्कत होती है ऑक्सीजन लेने में, ठीक है। तो इसलिए बियोडिया का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। थारू पीपल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ पे, तो मोस्टली उत्तर प्रदेश में होते हैं। यही वो थारू प्रजाति है जो मतलब कि बहराइच साइड और गोंडा साइड पाई जाती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि दिवाली में सोग मनाते हैं कि इनका कुछ अलग कॉन्सेप्ट था, मैं भूल गया। रेडीनेस फॉर एक्सीडेंट, वो रेडीनेस फॉर द एक्सीडेंट, ये स्टेटमेंट रिलेटेड है, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, यहाँ पे WHO लिख दीजिएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में, आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछे तो करंट अफेयर नहीं देखेंगे, मिसलेनियस में जाते हैं। यूएस सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो उस पर क्वेश्चन था, तो यहाँ पे टैप कैनेडी। मंडल कमीशन किस लिए था, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1980 में आया था ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। और अगला क्वेश्चन है कि नॉट अ सोशल ऑर्डिनेंस, तो मीसा इज नॉट अ सोशल ऑर्डिनेंस, ये एक कोई ये सिक्योरिटी के लिए होता है एक्चुअली, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट के लिए। और ये 1971 में आया था, अब शायद नहीं होता है, ठीक है, अब इसका यूज नहीं होता है। अल्लाह रेखा इज अ फेमस प्लेयर ऑफ, तो ये आपको पता होना चाहिए, तबला के लिए फेमस है ये। और नेशनल रूरल डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा ये लोकेटेड है राजेंद्र नगर दिल्ली में, ठीक है। नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, सॉरी एक्चुअली ये हैदराबाद में लोकेटेड है, हैदराबाद में नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। एनआरडीआई जो है वो हैदराबाद में लोकेटेड है। अब यूएन प्रपोजल फॉर नंबर 660 डील्स, तो ये एक रेजोल्यूशन था, ये अनकंडीशनल रिटर्न ऑफ इराक, ये पुराना क्वेश्चन है। अब आपको याद रखना है कि WFA ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म किया गया था अक्टूबर 1945 में, ये आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट पोटेंशियल ऑफ द टाइडल कहाँ पे है, तो ये भावनगर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी का, ठीक है। और फर्स्ट वुमन टू गेट जगनपथ अवार्ड फील्ड ऑफ लिटरेचर, तो ये यहाँ पे बंगाली नॉवलिस्ट है आशापूर्णा देवी, उनको मिला है नोबेल का पुरस्कार। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये वडोदरा में गुजरात में लोकेटेड है। फर्स्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था अब्रॉड में, तो इंडिया फेस्टिवल जो पहला है वो ऑर्गेनाइज किया था ब्रिटिश में 1982 में। तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन थे, यहाँ तक हम लोग का सफर खत्म होता है। 120 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, आपने अगर वीडियो देखा हो बहुत अच्छा, थैंक यू।